बहुत ही पुरानी बात है। बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पुराना घर था। उस घर में दादाजी के भूत से सामना हुआ। हम तीनों दोस्त रमेश की कार में एक दिन उस गांव के घर के लिए निकल गए। वो गांव का घर हमारे घरों से 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के करीब था। जब उस गांव वाले घर में पहुंचे तो देखा कि ये तो बहुत पुराना है। रमेश ने बताया कि ये गांव का घर मेरे दादाजी ने बनवाया था और पिछले 20 सालों से बंद पड़ा है। उस गांव वाले घर की रखवाली एक सिक्योरिटी गार्ड करता था। अब हम अंदर पहुंचे तो देखा कि पुराना महल तो काफी आलीशान था, लेकिन काफी खंड जैसा हो चुका था। उस महल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि आज से 50 साल पहले ये महल कितना सुंदर लगता होगा। हम उस महल के एक एक हिस्से में घूम रहे थे, तभी हमने देखा कि एक कमरे के बाहर बहुत भारी ताला लगा हुआ था। हमने रमेश से पूछा कि यह ताला क्यों लगा, तो रमेश ने कहा कि उसके पिताजी ने उसको बताया कि उसके दादाजी ने 20 साल पहले इसी कमरे में फांसी लगा के जान दे दी थी। हालांकि उनकी फांसी का कारण कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन तब से ये दरवाज़ा बंद पड़ा है। अब हम सभी एक बड़े हॉल में जाकर बैठ गए और गपशप करने लगे। तभी महेश ने कहा कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। हमने वहीं बैठकर मस्ती मजाक करना शुरू कर दिया। महेश को गए काफ़ी देर हो गई थी, वो नहीं आया, तो हमने सोचा कि वो कहीं बाहर घूमने तो नहीं चला गया। हम उसको ढूंढने बाहर गए और गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि यहाँ तो कोई नहीं आया। अब हम वापस अंदर आकर घर का हर कोना ढूंढने लगे। तभी रमेश की नज़र उसके दादाजी के कमरे की तरफ पड़ी तो देखा कि उस कमरे का ताला टूटा हुआ था। हम डरते हुए उस दरवाजे के करीब आए और दरवाज़ा खोला तो देखा कि महेश उस कमरे के एक कोने में दुबका हुआ बैठा था। हम उसके पास गए और उससे पूछा, अरे भाई, ये ताला तोड़ तू यहाँ कैसे आ गया? तभी महेश ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल थी और वो एक अजीब भारी आवाज़ में बोला, भाग जाओ यहाँ से। हमने सोचा वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो तभी उठा और चाकू ले उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा। हम दोनों डरते कांपते हुए वहां से भागने लगे। वो भी हमारे पीछे आया और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला बेहोश होकर गिर पड़ा। हमने तुरंत घर पर फोन किया और घर वाले एम्बुलेंस लेकर आ गए। वो दिनों तक बेहोश रहा और जब उसे होश आया वो सामान्य था। डॉक्टर ने चक्कर आना उसकी बेहोशी का कारण बताया। हमने घर वालों को ये घटना कभी नहीं बताई, लेकिन हमने जब महेश से पूछा तो उसने बताया कि जब उसके दादाजी के कमरे से गुजर रहा था तो उस कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसने जैसे ही सब सुनने के लिए दरवाजे के कान लगाया, उसके बाद से उसको कुछ याद नहीं रहा और वो सीधा हॉस्पिटल में ही जागा। इस घटना के बाद हम उस गांव वाले घर पर कभी नहीं गए। हमको एहसास हो गया था कि रमेश के दादाजी की आत्मा आज भी उस गांव वाले घर में मौजूद थी, जो किसी का इंतजार कर रही थी। बहुत ही पुरानी बात है। सुल्तानपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक झील जिसमें जो भी अंदर जाता वो बन जाता पत्थर। आपने राजा मिडास की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो जिस चीज को भी छूता है वो सोने की बन जाती है। लेकिन क्या आपने ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके पानी को जो भी छूता है वो पत्थर बन जाता है? आज हम आपको एक ऐसी ही झील के बारे में बता रहे हैं। यह उत्तरी तंजानिया की नेट्रान लेक। फोटोग्राफर निक ब्रांडर जब उत्तरी तंजानिया की नेट्रान लेक की तटरेखा पर पहुंचे तो वहां के दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। झील के किनारे जगह जगह पशु पक्षियों के स्टैच्यू नजर आए। वे स्टैच्यू असली मृत पक्षियों के थे। दरअसल झील के पानी में जाने वाले जानवर और पशु पक्षी कुछ ही देर में कैल्सिफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। अपनी नई में लिखते हैं कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है कि ये कैसे मरे, पर लगता है कि लेक की अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें दिग्भ्रमित किया, फलस्वरूप वे सब पानी में गिर गए। वो आगे लिखते हैं कि पानी में नमक और सोडा की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि इसने मेरी कोडेक फिल्म बॉक्स की स्याही को कुछ ही सेकंड में जमा दिया। पानी में सोडा और नमक की ज़्यादा मात्रा इन पक्षियों के मृत शरीर को सुरक्षित रखती है। इन पक्षियों के फोटो का संकलन ब्रांडेट ने अपनी नई किताब में किया है। यह किताब उस फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट का तीसरा वॉल्यूम है जिसे निक ने पूर्वी अफ्रीका में जानवरों के गायब होने पर लिखा है। पानी
में अल्कलाइन का स्तर pH 9 से pH 10.5 है, यानी अमोनिया जितना अल्कलाइन। लेक का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। पानी में वह तत्व भी पाया गया जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इस तत्व का प्रयोग मिस्रवासी मम्मियों को सुरक्षित करने के लिए रखते थे। वो अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि सारे प्राणी के कारण चट्टान की तरह मजबूत हो चुके थे, इसलिए बेहतर फोटो लेने के लिए हम उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते थे, इसलिए फोटो लेने के लिए हमने उन्हें वैसी ही अवस्था में पेड़ों और चट्टानों पर रख दिया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।